अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे अपने घर में। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही अच्छी और गर्मियों की जो है बच्चों की फ़ेवरेट मैंगो टैंगो जो हमारी मैंगो की कुल्फ़ी है वो रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और यकीन जानिए इतनी सारी बन जाती हैं कि बच्चे तो खुश ही हो जाते हैं, क्योंकि इसका जो है आप 1 लीटर दूध से बनाते हैं, बहुत सारी बन जाती हैं। तो हमने भी यहाँ पर 1 लीटर ले लिया है दूध और उसे बॉयल करने के लिए रख दिया है। आपको इसको बॉयल करना है अच्छी तरीके से। जब इसमें उबाल आ जाए तो इसमें से आपको जो है थोड़ा सा दूध निकाल के रख लेना है, जो हम बाद में यूज़ करेंगे। तो आप इसमें से थोड़ा सा दूध जो है वो अलहदा कर लें ताकि वो ठंडा हो जाए। तो और बाकी दूध को जो है वो आपको कम करना है, यानी कि आपको चूल्हे पे पका के उसको हाफ़ करना है। 1 लीटर मिल्क को हमें हाफ़ लीटर मिल्क में जो है पका पका के कम करना है चूल्हे पे। अभी हम इसमें कुछ ऐड नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ पका रहे हैं। चूल्हे पर आप हल्के पे रखकर अपना दूसरा कुछ काम कर सकते हैं, तो जो है ये आपको इजी रहता है। ये ऑप्शनल है। आप इलायची हमने कुटी हुई जो दाने हैं उसके डाल दिए, लेकिन अगर आपके बच्चों को घर वालों को ना पसंद हो तो आप ना डालें, आप पाउडर डाल दें बिल्कुल। तो ये जो है आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसमें चीनी ऐड करें। चीनी का लेवल जो है वो कुल्फ़ी और आइसक्रीम में थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि जब फ्रीज़ होती है तो उसके बाद जो है इसका मिठास हमें कम लगती है। तो इसलिए हमने आधे कप से भी ज़्यादा भर के इसमें चीनी ऐड कर ली है। ऐड करने के बाद चीनी इसमें हम अच्छी तरीके से इसको फिर पकाने के लिए रखेंगे। थोड़ा ये पक रहा है जब तक हम अपने मैंगोज़ हमने ले लिए और इन्हें अच्छी तरीके से हम छिलका उतार के ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे। यहाँ हमारा दूध जो है वो ठंडा हो गया, जो हमने अलग से निकाला था उसमें हम लोग ने तकरीबन ये हमारा 1.5 चम्मच आप ले लें, 1.5 टेबल स्पून जितना हम चावल का जो आटा होता है वो ऐड कर रहे हैं इसमें। और इसका हम एक घोल तैयार कर रहे हैं। इस घोल को हम दूध में ऐड कर लेंगे। गर्म दूध में आपको ये घोल को ऐड करना है, जिसकी वजह से आपका दूध जो है वो थिक हो जाएगा। और क्योंकि ये पक चुका है, पक के हाफ़ हो चुका है, अब हमने इसमें जो है गाढ़ा करने के लिए घोल ऐड कर दिया है और इसे हम चम्मच से चलाते जाएंगे। आप इसे 3 मिनट से 4 मिनट तक पकाते रहें और हमारी फ्लेम जो है वो लो है अभी। और इसे आप हिलाते भी रहें ताकि इसकी कोई लम्स वगैरह ना बने। वैसे तो ये बिल्कुल ठंडे दूध में है तो इसकी आसानी से लम्स वगैरह नहीं बनते। आप इसमें मावा भी ऐड कर सकते हैं, और अगर कंडेंस मिल्क है तो आप इसमें कंडेंस मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास ये होममेड है तो मैं इसमें ये ऐड करूँगी कंडेंस मिल्क। तो ये आप इसमें 4 टेबल स्पून जितना, और अगर आप मावा डाल रहे हैं तो हाफ़ प्याली इसमें मावा डाल दें। मावा से ये इसकी अंदर एक अच्छा सा जो है दानेदार सा जो आता है वो आएगा टेस्ट, और ये बहुत अच्छा लगता है। घर में आप बना के रख लें। कंडेंस मिल्क मेरी रेसिपी है चैनल पे, आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, आपको लिंक भी शेयर कर दूँगी। और मैंगो का हमने जो पेस्ट बना के रखा था ये बिल्कुल ठंडा हो गया है, बिल्कुल ठंडा हो गया जो हमारा दूध का मिक्सचर। इसमें हमने मैंगो का पल्प जो है ऐड कर लिया है, जो हमने बना के रखा था। लेकिन इसी तरीके से चम्मच से मिक्स कर लिया, लेकिन ये ठंडा है, इसे हम चूल्हे पे अभी पका नहीं रहे। और इसे आप किसी भी आपके पास कुल्फ़ी के सांचे हैं उसमें ऐड कर लें। यकीन करिए आधा मिक्सचर है, अभी आधा तो मैंने रखा हुआ है, अगर मैं डालूँ तो इतनी और बन जाएंगी। वो आसानी से इसमें बहुत सारी बन जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा बनती हैं। और कुल्फ़ियाँ इसमें बहुत अच्छी लगती हैं। हमारी मैंगो कुल्फ़ियाँ बच्चों की तो बहुत फ़ेवरेट है। तो आप इस ईज़िली घर में ये बहुत आसानी से बना सकते हैं। और इसमें कोई आपको आप बादाम ना डालें, कुछ ना डालें, मैंने भी कुछ नहीं डाला। बच्चों को अक्सर घर में बादाम मुँह में आते हैं तो पसंद नहीं होता, आप चाहें तो डाल भी सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी जो है कुल्फ़ी रेडी हो जाती है। देखिए मैं आपको ये जो इस वाली में निकाल के बता रही हूँ, बिल्कुल परफेक्ट जो हमारी ये कुल्फ़ी रेडी हो गई है। और खाने में भी बहुत टेस्टी थी और मीठी भी थी, क्योंकि हमने चीनी भी डाली, कंडेंस मिल्क भी डाली है। तो आप लाइक कीजिए मेरे चैनल को, सब्सक्राइब